दोस्तों सोचिए, अगर एक रात में आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, आपका मीडिया एम्पायर ढह जाए, आपके सारे सीक्रेट्स सबके सामने आ जाएं और एक फेसलेस हैकर आपको ऐसे कंट्रोल कर रहा हो जैसे आप सिर्फ एक पपेट हो। लेकिन जब आपको पता चले कि यह हमला किसी रैंडम पर्सन का नहीं बल्कि आपके की का बदला है, तब क्या होगा? आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसे पावरफुल मीडिया टाइकून की कहानी जो सोचता था कि वो सबसे ऊपर है, लेकिन एक हैकर ने उसे इतना नीचे गिरा दिया कि उसे अपनी हर चीज पर सवाल उठाना पड़ा। यह है ड्राइव की दिलचस्प और थ्रिलिंग कहानी। कहानी शुरू होती है हैदराबाद से, जहां रहता है जयादेव रेड्डी, जिसे सब जे बुलाते हैं। जे कोई साधारण आदमी नहीं है, वो साउथ इंडिया के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस में से एक का मालिक है। उसका मीडिया एम्पायर इतना पावरफुल है कि एक न्यूज स्टोरी से किसी पॉलिटिशियन का करियर बन सकता है या बिगड़ सकता है। जे की पहुंच है पॉलिटिशियंस तक, बिजनेसमैन तक और अंडरवर्ल्ड तक भी। जे अपने आप को एक विजनरी मानता है। वो सोचता है कि मीडिया का काम सिर्फ न्यूज दिखाना नहीं बल्कि समाज को शेप करना है। लेकिन असलियत में जे अपनी पावर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। वो स्टोरीज को मैनिपुलेट करता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है और जो उसके रास्ते में आता है उसे क्रश कर देता है। जे की लाइफ परफेक्ट लग रही है। उसकी खूबसूरत फियांसे है ऐश्वर्या, जिसे मडोना सेबास्टियन ने प्ले किया है। ऐश्वर्या एक स्वीट और इनोसेंट लड़की है जो जे से बेहद प्यार करती है। वो नहीं जानती कि जे ने अपनी पावर और वेल्थ कैसे हासिल की है। जे का प्लान है कि वो अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो जाए। वो वहां एक नई लाइफ शुरू करना चाहता है, अपने मीडिया एम्पायर को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहता है। लेकिन जाने से पहले उसे एक लास्ट डील कंप्लीट करना है। ये डील एक नेशनलिस्ट ग्रुप के साथ है। जय ने इस ग्रुप को सपोर्ट करने का वादा किया है, बदले में काफी पैसे और पॉलिटिकल बैकिंग के लिए। लेकिन ये डील पूरी तरह से इलगेल है और अगर ये बाहर आ गई तो जे की पूरी रेपुटेशन धूल में मिल जाएगी। जे सोचता है कि उसने सब कुछ परफेक्टली प्लान किया है। डील सीक्रेट रहेगी, वो लंदन चला जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो नहीं जानता कि कोई उसे बहुत करीब से देख रहा है, कोई जो उसकी हर मूव को ट्रैक कर रहा है। एक रात जे अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है। अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन फ्लिकर करने लगती है। फिर एक मैसेज पॉपअप होता है, गेम बिगिन होने वाला है जे। जे पहले सोचता है कि यह कोई प्रैंक है, लेकिन अगले ही मोमेंट उसके सारे सिस्टम्स हैक हो जाते हैं। उसके ईमेल्स, उसके कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, उसके बैंकिंग डिटेल्स, सब कुछ एक अननोन हैकर के कंट्रोल में आ जाते हैं। जे पैनिक करने लगता है। वो अपनी आईटी टीम को बुलाता है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को बुलाता है, लेकिन कोई भी इस हैक को रिवर्स नहीं कर पाता। हैकर बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। फिर असली खेल शुरू होता है। हैकर जे को फोन करता है। वॉइस डिस्टॉर्टेड है, पता नहीं चलता कि वो कौन है, आदमी है या औरत। हैकर जे से कहता है, तुमने बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं जे, अब तुम्हारी बारी है। हैकर ने जे की WO सीक्रेट डील नेशनलिस्ट ग्रुप के साथ लीक कर दी है। सिर्फ ये ही नहीं, उसने जे के और भी कई डर्टी सीक्रेट्स लीक कर दिए हैं। कैसे जे ने फेक न्यूज स्प्रेड करके कंपेटिटर्स को नीचे गिराया, कैसे उसने पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल किया, कैसे उसने इनोसेंट लोगों को फ्रेम किया, कैसे उसने अपनी मीडिया पावर का मिसयूज किया। जे की पूरी रेपुटेशन एक रात में मिट्टी में मिल गई। न्यूज चैनल्स पर उसकी खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल किया जा रहा है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है। जे के पास रिपोर्टर्स भीड़ लगाते हैं, लोग उसे गालियां देते हैं, उसके इन्वेस्टर्स उससे दूर हो जाते हैं, उसका मीडिया एम्पायर हिलने लगता है। ऐश्वर्या भी शॉक्ड है। वो जे से पूछती है कि क्या ये सब सच है, क्या जे वाकई ऐसा आदमी है। जे उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश्वर्या को विश्वास नहीं होता। जे समझ जाता है कि ये कोई रैंडम हैक नहीं है, ये टारगेटेड अटैक है। कोई उसे पर्सनली डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन कौन? उसने तो बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लिस्ट बहुत लंबी है। हैकर जे को और टॉर्चर करता रहता है। वो जे के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर देता है, उसकी प्रॉपर्टीज पर लीगल नोटिसेस भिजवाता है। जे के क्लोज फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स को भी टारगेट करता है, उनके जे के साथ के डर्टी डील्स को एक्सपोज करता है। जे अब डेस्परेट हो जाता है। वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस भी अब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है लीक्ड इंफॉर्मेशन की वजह से। जे को लगता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। हैकर अब जे को एक ऑफर देता है, अगर तुम पब्लिकली सब कुछ एडमिट कर लो, अपने सारे क्राइम्स एक्सेप्ट कर लो और रिजाइन कर दो अपनी कंपनी से, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा। लेकिन जे एक एरोगेंट आदमी है। उसे लगता है कि वो ये सब हैंडल कर सकता है। वो मानने से मना कर देता है। तब हैकर जे पर फाइनल ब्लो मारता है। वो ऐश्वर्या को किडनैप करवा लेता है। अब जे के सामने एक चॉइस है, या तो अपनी फियांसे की जान बचाओ या अपनी ईगो को बचाओ। जे अब टूट जाता है। उसे समझ आता है कि यह हैकर सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए यह सब कर रहा है। लेकिन किसका बदला? जे अपने पास्ट में जाता है, सोचता है कि उसने किसे इतना हर्ट किया होगा कि वो पर्सन इतना बड़ा रिवेंज ले रहा है। तभी जे को याद आता है
कुछ साल पहले एक यंग जर्नलिस्ट था जो जे के मीडिया हाउस में काम करता था। उस जर्नलिस्ट ने जे के एक बड़े स्कैम को एक्सपोज करने की कोशिश की थी। जे ने उसे फ्रेम कर दिया, फॉल्स एलिगेशंस लगाए और उसकी करियर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वो जर्नलिस्ट जेल भी गया था। क्या ये हैकर वही जर्नलिस्ट है? जे उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि वो जर्नलिस्ट तो सुसाइड कर चुका है कुछ महीने पहले। तो फिर ये हैकर कौन है? फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सरप्राइजिंग एंट्री होती है सत्यादेव का। सत्यादेव एक ब्रिलियंट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जो पिछले कुछ सालों से अंडरग्राउंड काम कर रहा था। अब ट्रूथ सामने आता है। सत्यादेव वो जर्नलिस्ट का भाई है जिसे जे ने बर्बाद किया था। जब उसके भाई ने सुसाइड किया, तब सत्यादेव ने डिसीजन लिया कि वो जे को उसी तरह डिस्ट्रॉय करेगा जिस तरह जे ने उसके भाई को किया था। सत्यादेव बहुत ही मेटिकुलस तरीके से सब प्लान किया था। उसने ईयर्स स्पेंड किए जे की हर मूव को ट्रैक करने में, उसके हर सीक्रेट को कलेक्ट करने में। उसने जे के सिस्टम्स में बैकडोर्स बनाए, उसके नेटवर्क्स में इन्फिल्ट्रेट किया और सही टाइम का इंतजार किया। जब जे लंदन जाने वाला था, तब सत्यादेव ने स्ट्राइक किया। उसका प्लान परफेक्ट था। जे को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना, उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करना और फाइनली उसे अपने की का एहसास दिलाना। सत्यादेव अब जे के सामने आता है। फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन होता है। सत्यादेव कहता है, तुमने मेरे भाई को मार दिया जे। तुमने सिर्फ उसकी करियर नहीं, उसकी जिंदगी भी छीन ली। मेरा भाई इनोसेंट था, उसने सिर्फ सच लिखना चाहा था, लेकिन तुमने उसे क्रिमिनल बना दिया। जे अब गिल्टी फील करता है। पहली बार उसे रियलाइज होता है कि उसने कितने लोगों को हर्ट किया है। उसकी पावर और एरोगेंस ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। सत्यादेव ऐश्वर्या को रिलीज कर देता है, लेकिन जे से कहता है, तुम्हें जेल जाना होगा, तुम्हें अपने क्राइम्स के लिए सजा भुगतनी होगी। लेकिन फिजिकल जेल से पहले तुम पहले से ही एक जेल में हो, अपनी गिल्ट की जेल में। जे अब टूट चुका है। उसकी सारी पावर, सारा पैसा, सब कुछ बेकार है। वो समझ चुका है कि टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि कोई भी पर्सन, अगर वो स्किल्ड हो, तो सबसे पावरफुल आदमी को भी नीचे गिरा सकता है। फिल्म का एंडिंग थोड़ा ओपन एंडेड है। जे पुलिस को सरेंडर कर देता है। वो अपने सारे क्राइम्स पब्लिकली एक्सेप्ट करता है। मीडिया में सब जगह ये न्यूज चल रही है, मीडिया टाइकून फॉल्स फ्रॉम ग्रेस। ऐश्वर्या जे से दूर हो जाती है। वो कहती है कि उसने जिस जे से प्यार किया था वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जे सिर्फ एक इल्यूजन था। सत्यादेव को अपने भाई का बदला मिल गया, लेकिन क्या रिवेंज से उसे पीस मिली? फिल्म ये सवाल छोड़ जाती है। सत्यादेव के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन नहीं बल्कि एम्प्टीनेस दिखती है। रिवेंज ने उसे कुछ नहीं दिया सिवाय और पेन के। जे अब जेल में है, लेकिन असली सजा तो उसे पहले से ही मिल चुकी है। अपने की का एहसास, अपनी गिल्ट और ये जानना कि उसने अपनी पावर का कितना गलत इस्तेमाल किया। फिल्म के लास्ट सीन में एक यंग इंटर्न जे की पुरानी चेयर पर बैठता है, सेम मीडिया हाउस में। वो भी एम्बिशियस है, पावरफुल बनना चाहता है। क्या साइकिल फिर रिपीट होगी? फिल्म ये सवाल छोड़ जाती है।